सब्सक्राइब कीजिए टेक राघव चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। So friends, let us try to understand about HTML, right? सबसे पहले HTML को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है HTML को लेकर के कि व्हाट इज HTML, राइट? HTML है क्या? HTML किस जगह पे यूज होता है ज़्यादा? तो मैं सबसे इजी लैंग्वेज में समझाता हूं आप लोगों को कि HTML का जो सबसे पहले एब्रिविएशन होता है, एब्रिविएशन मीन्स टू से फुल फॉर्म, राइट? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट? HTML का ये फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। ये काफी वाइडली यूज्ड होता है। वाइडली यूज्ड कहने का मतलब डियर काफी ज्यादा ग्लोबलाइज है, राइट? जो कि एक लैंग्वेज के रूप में यूज होता है। किस बेस पे काम करता है ये? तो एक वेब पेज एंड वेबसाइट्स को डिजाइन करने के लिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, राइट? मैं फिर से बताता हूं कि HTML का एब्रिविएशन हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए, डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर हम यहाँ पे ओपन करते हैं, राइट? यहाँ पे देखिए आपका क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ है। अब सपोज कीजिए इस जगह पे मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए एक एड्रेस देता हूँ HTML, राइट? हम यहाँ पे HTML देते हैं और एंटर करते हैं। आप देखोगे डियर कि HTML हमने जैसे ही यहाँ पे URL एंटर किया तो HTML के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे वेबसाइट पे या फिर वेब पेजेस पे आ गया, राइट? ये पार्ट आपका एक वेब पेजेस है। ये अलग अलग कंप्लीट आपका एक इंफॉर्मेशन है। जिस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम कोई सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी चीज यहाँ पे सर्च करते हैं, वहां पे ये चीज कंप्लीट आ गया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे HTML का बेसिक ट्यूटोरियल के बारे में सब कुछ करो हमें पता करना है, तो आप किसी भी पेज को आप जा करके आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज कीजिए हम यहाँ पे HTML विकिपीडिया पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे HTML विकिपीडिया का आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गया, देख सकते हो, राइट? तो ये एक कंप्लीट वेब पेज है, राइट? ये कंप्लीट वेब पेज है जो कि आपका डिजाइन किया गया है किस प्लेटफॉर्म पे? HTML के प्लेटफॉर्म पे, राइट? HTML के प्लेटफॉर्म पे सारे पेजेस को डिजाइन किया जाता है, वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है कि किस तरीके से हम HTML को डिजाइन करके हम एक वेब पेजेस में उसको कन्वर्ट करते हैं और बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस बनते हैं, तो फिर वो कहलाते हैं वो क्या? वेबसाइट, राइट? फ्रेंड्स, HTML कंप्लीट ये जो टॉपिक है ये आपका दो अलग अलग कीवर्ड से मिलकर के बना है, राइट? फर्स्ट कीवर्ड है आपका हाइपरटेक्स्ट एंड सेकेंड कीवर्ड है आपका मार्कअप लैंग्वेज। ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो आपके मिलकर के बनते हैं HTML। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं हाइपरटेक्स्ट क्या है। हाइपरटेक्स्ट रेफर्स टू द वे इन विच वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर, राइट? आप ये समझिए कि HTML में जो फर्स्ट कीवर्ड है आपका हाइपरटेक्स्ट, क्योंकि आपका नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाइपरटेक्स्ट क्या है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो हम लोग बनाते हैं, राइट? जो डेवलपर्स बनाते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं प्लेटफॉर्म पे, राइट? मैं प्लेटफॉर्म के बारे में आपको आगे डिस्कस करूंगा कि किस प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो ये सिंपली एक टेक्स्ट वे में हमारा एक डेवलपमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वे में, जिसको हम HTML डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कन्वर्ट करता है वो वेब पेजेस में, राइट? किस तरीके से कन्वर्ट करता है? तो लिंक्ड करके कन्वर्ट करता है, राइट? जैसा कि हमने यहाँ पे देखो हमने एक पेज खोला है। तो सपोज करो एग्जांपल के रूप में कि आपने इतने लाइन को आपने लिखा है कॉपी में, राइट? आपने इतने लाइन को कॉपी में लिखा, तो सिंपली कॉपी में लिखने के लिए आपने क्या किया? सिंपली आपने राइट किया, ठीक है? अब सेम प्रोसेस को सेम वे में हम किस तरीके से वेब पेज बनाने के लिए डेवलप करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग कीवर्ड्स हैं, अलग अलग टैग्स हैं, जिसका यूज करके हम लोग आगे बनाएंगे, ठीक है? तो अभी आप ये समझिए कि HTML जो बनते हैं वो दो कीवर्ड से मिलकर के बनते हैं। पहला हाइपरटेक्स्ट एंड दूसरा मार्कअप लैंग्वेज, राइट? हाइपरटेक्स्ट का काम क्या है? जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट है वो उसको रेफर करता है वेब पेज की तरफ, जो कि लिंक्ड करके करता है। इसलिए आप कह सकते हो द लिंक अवेलेबल ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, राइट? जैसा कि हमने यहाँ पे वेब पेज खोला है, यहाँ पे देखिए
तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपका है ये आपका क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, एक लिंक्ड वे में एक लैंग्वेज पे काम करके पेज को वेब पेजेस में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। तो मार्कअप लैंग्वेज which means you use HTML to simply mark up a text document with tags that tell a web browser how to structure it to display, right? मार्कअप लैंग्वेज आपको सिंपली ये समझना है कि मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कंप्लीट सिनेरियो। HTML का कंप्लीट सिनेरियो, कंप्लीट प्रोसेस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर होता है, राइट। आपने HTML में हाइपरटेक्स्ट का तो मतलब ये समझ गया कि सपोज करो हमारा कोई भी प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हमने 5 लाइन अपने बारे में लिखा है, ठीक है। तो वो एक 5 लाइन अपने बारे में लिखा है, लेकिन उसको लिंक्ड करके किस तरीके से हम रेफर करेंगे और किस प्रोसेस से करेंगे वो डिपेंड करता है आपका मार्कअप लैंग्वेज पे। तो वो मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है, सबसे पहले टैग्स को यूज करके हम लोग रेफर करते हैं वेब ब्राउजर पे। दैट्स वाई यहाँ पे हमने अभी खोला है, देखो यहाँ पे वेब ब्राउजर खोला हुआ है ना, हमने यहाँ पे वेब ब्राउजर खोला हुआ है गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम पे ही हमने HTML सर्च किया है। दैट्स वाई ये क्या किया, मार्कअप लैंग्वेज वे में आपका एक कंप्लीट हाइपर टेक्स्ट लिंक करके एक पेज बनकर आ गया। तो ये आपका तरीका होता है, आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि HTML को हम समझेंगे कैसे। HTML का सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं आपको जानना है, डेफिनेशन तो ठीक है, HTML का डेफिनेशन बहुत इजी है कि सर HTML यूज होता है जहां पे हम लोग वेब पेज और वेबसाइट्स को डेवलप करते हैं, ये तो चलो कंप्लीट आपका आंसर। लेकिन हाउ कैन वी डेवलप वेब पेज एंड वेबसाइट इन HTML? टॉपिक ये है कि आप कैसे HTML का यूज करके वेब पेजेस को डेवलप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, राइट। सपोज ओरिजिनली HTML वाज, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट टाइम ये कब यूज हुआ था, किसने इसको डेवलप किया था फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, HTML was developed with the intent of defining the structure of document like headings, paragraphs, list and so forth to facilitate the sharing of scientific information between researcher, right। ये आपका इसका जो वे है, अब इसके पीछे जो लॉजिक है, ये क्या लॉजिक है, जो हमारे डेवलपर्स थे, जो हमारे रिसर्चर थे, जो हमारे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट किया, जिन्होंने रिसर्च किया, वो क्या किया, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक हेडिंग का यूज करके, पैराग्राफ्स का यूज करके, लिस्ट का यूज करके, इंफॉर्मेशन का यूज करके उसको एक अंतर्गत एक टैग्स के बीच में उनको लॉक किया, और उन टैग्स के बीच में उन सारी इंफॉर्मेशन को आप पंच करके उसको एग्जीक्यूट किया गया, तब जाकर के HTML रन करके आपका एक वेब पेज डेवलप किया गया, ठीक है। नाउ HTML इज बीइंग वाइडली यूज्ड टू फॉर्मेट वेब पेजेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टैग्स अवेलेबल इन HTML लैंग्वेज। HTML में अभी मैं बताऊंगा कि टैग्स का मतलब क्या होता है, मैं सारा डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि टैग्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। टैग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट टैग वी कांट डू एनीथिंग इन HTML बिकॉज टैग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ये टैग्स के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम लोग टैग्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे, आई होप। मैं फिर से यहाँ पे एक समराइज में मैं आपको समझा देता हूँ कि HTML stands for Hypertext Markup Language and it is widely used language to write web pages. Hypertext refer to the way in which web pages, the HTML documents are linked together. और मार्कअप लैंग्वेज आपका क्या होता है, ये आपका टैग्स का यूज करके जो कि वेब ब्राउजर को इन्फॉर्म करता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ये होता है कंप्लीट सिनेरियो HTML का। अब थोड़ा सा हम डॉक्यूमेंट वे में चलते हैं, राइट। हम यहाँ से छोटा मोटा एक हम टैग यूज करके आपको मैं बता दूंगा कि हम किस तरह से टैग्स को यूज करके एक छोटा सा कोड करके हम एक छोटा वेब पेज बना सकते हैं, राइट। आप इस इंटरफेस को आप देख लो, जैसा कि यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक छोटा टैग्स का यूज करके एक सिंपल HTML का बेसिक प्रोग्राम किस तरीके से बनता है। मैं चलिए इस प्रोग्राम को आपको लाइव रन करके मैं दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ और एक वेब पेज बनाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे ये सारे इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहा हूँ, राइट। सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे
कॉपी कर ले रहा हूँ, सपोज कीजिए। चलिए मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को सपोज कीजिए मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे कॉपी करके इसे मैं नोटपैड में सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इस इंटरफेस से हमने कॉपी किया जितने भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको कि HTML का सबसे बेसिक प्रोग्राम है। सपोज कीजिए ये बेसिक प्रोग्राम को हमने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने नोटपैड में पेस्ट किया। अब इस प्रोग्राम को, इस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको फाइल में जाना होगा, राइट। फाइल में जाने के बाद आपको सेव एज करना है, राइट। आप सेव एज पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप इस पेज का सपोज कीजिए कुछ नाम देना चाहते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए मैं इस पेज का नाम देना चाहता हूं राम, ठीक है। हमने राम दिया, राम पेज का नाम कर दिया है, और राम के साथ इसका एक्सटेंशन लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राम के साथ एक्सटेंशन लगाएंगे, और HTML का एक्सटेंशन के भी मैं आपको बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ से समझ लीजिए कि एक्सटेंशन होता है HTML। .html करने के बाद इस इनकोडिंग पार्ट को, यहाँ पे आपको NC दिख रहा है ना, इस NC को चेंज करने के बाद मुझे UTF-8 करना है, राइट। हमने यहाँ पे NC था पहले से, और हमने क्या किया यहाँ पे UTF-8 करके हमें सिंपली पहले लोकेशन को चेंज करना है। सपोज कीजिए मैं लोकेशन देना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे, मैं इस पेज को डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। तो सेव करने के तुरंत बाद मुझे क्या करना होगा, लोकेशन चूज करने के बाद तुरंत बाद मुझे सेव पे क्लिक करना होगा। ये हमारा पेज देखो राम के नाम से ऑलरेडी ये सेव हो चुका है। अब मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे हमारा राम के नाम पे एक हमारा ऑलरेडी लिंक तैयार हो चुका है। अब हम इस पे डबल क्लिक करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे कौन सा हमारा आउटपुट हो गया, राइट। मतलब कि ये एक कंप्लीट पेज बन चुका है, वेब पेज, जिसका टाइटल है दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, और इसका पार्ट क्या है, दिस इज हेडिंग, राइट। तो ये आपका कंटेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो ये एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम है जिस तरीके से हमने आपको अभी रन करके दिखाया है, ठीक है। तो इसी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि HTML में क्या क्या इंफॉर्मेशन को इन्होंने डाला, ये इंफॉर्मेशन किस तरह का है जो कि एग्जीक्यूट किया गया। तो मैं इन सारे को एक एक करके मैं अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये HTML के टैग्स को किस तरीके से यूज किया गया और किस तरीके से हमने हेड HTML, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में अच्छे से डिक्लेयर करेंगे, अच्छे से मैं समझाऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।